हेलो हेलो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिफेंस वाला। कैन यू लिसन टू मी एंड कैन यू सी द स्क्रीन? बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? अभी मैं दिखाई दे रहा हूँ, सब शानदार है अभी। ठीक है, बहुत शानदार। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज की क्लास काफी इंटरेस्टिंग रहेगी। पोल और खोल लेते हैं क्योंकि आज पोल का भी ठीक ठाक महत्व है। ठीक है, खुल गया भाई, थैंक यू। कहाँ गया यार बैच? हाँ जी। तो अभी तक आपने मेरे साथ एडजेक्टिव्स पढ़े, एडजेक्टिव पार्ट 2 पढ़ा, एडवर्ब्स पार्ट 1 और एडवर्ब्स पार्ट 2 भी पढ़ा। मुझे उम्मीद है आपने इसकी डीपीपी लगाई होगी, जिसको आज हम डिस्कस भी करेंगे। एक बार डीपीपी का स्कोर और बता दीजिए। आज की ये जो क्लास है ये प्योर वोकैबुलरी क्लास है। ठीक है, प्योर वोकैबुलरी क्लास है। यहाँ पे हमने आज अभी तक हमने जितना भी कंटेंट किया है वोकैबुलरी से रिलेटेड, जैसे हर क्लास में मैं लास्ट में आपको 3-4 वर्ड वोकैबुलरी के कराता हूँ, 3-4 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के कराता हूँ। तो वो कभी सिनोनिम्स पे होते हैं, कभी एंटोनिम्स पे होते हैं, कभी इडियम्स होते हैं, कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं, कभी फ्रेजेस होते हैं। अलग अलग तरीके से आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी को आज हम यहाँ पे उसी तरह के क्वेश्चंस और समझने वाले हैं, करने वाले हैं। ठीक है। तो आपका वोकैबुलरी रजिस्टर अगर अब नहीं बना है आज तक भी, तो ये मौका है, बना लीजिए। भाग के जाइए और दौड़ के आइए, एक रजिस्टर खरीद लीजिए अपने लिए, वोकैबुलरी रजिस्टर, जो बहुत ज्यादा मोटा नहीं हो। अगर 100 पेजेस भी हैं तो इनफ है, 100 पेजेस का इनफ होता है। लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, अच्छे पेपर का। ठीक है, अच्छे जिसमें ऊपर कवर भी अच्छा हो, अच्छा स्ट्रॉन्ग रजिस्टर ले लीजिए, क्योंकि ये आपके का के साथ जिंदगी भर चलने वाला है। यहाँ पे आप बहुत कुछ से सीखने वाले हैं। तो अगर अभी तक नहीं बनाया है तो भाई आज बना ले, नहीं तो बहुत रोएगा। ठीक है, और जिन्होंने बना लिया है उनका मजा आ गया है, क्योंकि आज आपका वोकैबुलरी रजिस्टर चमकने वाला है। आज उसमें वर्ड्स भर जाएंगे, आज वो किसी को दिखाने लायक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आज का हमारा टारगेट है एटलीस्ट 100 वर्ड्स। ठीक है। इतना ये हम मिनिमम है कि इतना तो लेके चलेंगे। इतना तो आज हमें करना ही है कि 100 वर्ड्स हमें वोकैबुलरी के करने हैं। तो हम कैसे शुरू करेंगे? तो आज हम रिवीजन भी करेंगे उन सारे वर्ड्स का जो हमने आज तक आपको कराया। रिवीजन कराएंगे और फिर उसके साथ न्यू वर्ड्स कराएंगे। तो माल ही माल है भाई, आज माल ही माल। ठीक है, वोकैबुलरी के लिए तो आज एकदम ही, जैसे क्या बोलते हैं, हाँ। ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले रिवीजन करते हैं। तो आप में से बहुत सारे कह रहे हैं सर मेरे रजिस्टर में 200 वर्ड हैं, कोई कह रहा है मेरे में 300 हैं, कोई कह रहा है 400 से 400 हैं, कोई कह रहा है 500 वर्ड हैं। चलो ठीक है। तो अभी तक तुमने मेरी क्लासेस में से जितने भी वर्ड लिखे हैं,
या तुम रीडिंग करते हो वहां से भी लिखते हैं, जरा देखे तुम्हें सच में कितने याद है। तो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। ये गेम ऐसा है कि अगर आप मेरे साथ ईमानदारी से खेलेंगे तो आज ही आप महसूस करेंगे कि आपकी वोकैबुलरी में कुछ जान आई है। एक दिन में, हाँ जी, आज ही महसूस करेंगे वाह कि वोकैब में कुछ जान आई है। लेकिन पॉइंट क्या है कि वो गेम आपको मेरे साथ खेलना है, आज ही खेलना है ना, और ईमानदारी से खेलना है। ईमानदारी से खेलोगे तो सीखोगे, फायदा होगा। और अगर थोड़े चालाक बने तो भाई देखो, याद तो शकीन शकुनी को भी किया जाता है ना, तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें शकुनी बनना है या अर्जुन बनना है। ठीक है, हमेशा रास्ते खुले होते हैं, शकुनी भी बन सकते हो, अर्जुन भी, दोनों एक ही महाभारत के पात्र है। ठीक है, तुम्हें जो बनना है बन जाओ। तो शकुनी अगर बनोगे तो तुम्हें पता है जिंदगी भर यूं ही भाग्य भाग्य, बस यही करते फिरोगे, हर आदमी तुम पे हंसेगा। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी एक उपास होगी। हाँ, थोड़ी गंदगी मचा के तुम अपना थोड़ा नाम बना सकते हो, बस ये हो सकता है। और अगर तुम अर्जुन बनोगे तो तुम्हें गंदगी में, जहां भी तुम गंदगी में देखोगे तो लोग सवाल उठाएंगे, अरे तुम तो अर्जुन हो, तुम गंदगी में कैसे खड़े हो। ठीक है, तो भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या चूज करते हो। है, तो अभी फिलहाल क्या करना है, जो भी तुम्हारे पास वोकैबुलरी रजिस्टर है उसको उठा लो, और मैं तुम्हें दे रहा हूँ टाइम रिवीजन करने का। रिवीजन करने के लिए 150 सेकंड्स दे रहा हूँ। जितने भी वर्ड्स हैं तुम्हारे पास, जो भी वर्ड्स तुमने आज तक किए हैं, जो भी हैं तुम्हारे पास, बहुत तेज चीते की फुर्ती के साथ उनको रिवीजन कर डालो। देख लो, क्योंकि ये रजिस्टर अब तुम्हारे पास नहीं रहेगा, ये मैं तुमसे दूर रखवा दूंगा। तो कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ याद रखने की कोशिश करनी है, रिवीजन करने की कोशिश करनी है। मैं प्रायोरिटी दूंगा उन सारे वर्ड्स को जो अभी तक मैंने अपनी क्लास में तुम्हें कराए हैं। जिस दिन से मेरी क्लास हुई थी, 8 यूनिवर्सल रूल से लेके एडवर्ब्स तक के सफर में बहुत सारे वर्ड्स, एक एक दिन में हमने 20-20 भी वर्ड करे हैं। ठीक है, तो 200-250 वर्ड होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तुम्हारे पास। तो ऑल द बेस्ट, तुम्हें ये काम करना है, फटाफट रिवीजन कर लो, उसके बाद मैं बताऊंगा नेक्स्ट फेज में क्या करना है। अपना वोकैबुलरी रजिस्टर उठाओ, रिवीजन पे लग जाओ फटाफट ना, 150 सेकंड से। जल्दी से देखो कौन से ऐसे वर्ड हैं जो परेशान करते हैं, जो याद नहीं हुए, जिससे तुम सबसे कम फेमिलियर हो। गो फॉर इट। हाँ भैया,
तो इस पे पोल नहीं लगाना था। मुझे उम्मीद है आपने रिवीजन कर लिया होगा। अब आपको फटाफट इस रजिस्टर को अपने आप से 10 फुट दूर रख देना है। 10 फुट कम से कम दूर रख दीजिए, रजिस्टर को बंद कर दीजिए जिससे आपने अभी रिवीजन किया है, और उसको अपने आप से एटलीस्ट 10 फुट की दूरी पर रख दीजिए। ठीक है, कितने फुट? 10 फुट। आपका समय शुरू होता है अब। गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। 10 फुट की दूरी पे रख दीजिए। ठीक है, उम्मीद है सबने रख दिया होगा, इतनी देर नहीं लगती है 10 फुट जाने में। 10 फुट की दूरी पे रख दिया रजिस्टर। अब आपको कुछ वर्ड याद आ रहे हैं ना? दुल दुल रजिस्टर बंद करने के बाद, दूर रखने के बाद कुछ कुछ 1 2 3 वर्ड तो याद आ ही रहे होंगे, है ना? वो वर्ड कमेंट बॉक्स में लिख देना है। मैं वहां से वो वर्ड अपने यहाँ रजिस्टर पे, मतलब इस पे बोर्ड पे कॉपी करता रहूंगा। देखते हैं किस किस के वर्ड आते हैं। ठीक है, तो अगर आपका वर्ड एक बार नहीं आया तो दोबारा लिख दीजिए, दोबारा नहीं आया तो तीसरी बार लिख दीजिए, क्योंकि कमेंट थोड़े तेज चलेंगे। जिसका वर्ड मुझे दिखता रहेगा उसका वर्ड मैं लिखता रहूंगा। ठीक है, फिर हम बताएंगे क्या करना है। तो फटाफट वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे, रजिस्टर आपका बंद है। अब आपको बिना रजिस्टर खोले जो दिमाग में वर्ड्स आ रहे हैं आपके, वो आपको लिखने हैं। और याद रखिए वो वर्ड थोड़े कैसे होने चाहिए, ऐसे कि दूसरे को नहीं आते हो, थोड़े डिफिकल्ट वाले, बिल्कुल आसान नहीं देने। ठीक है, चलिए, जितने डिफिकल्ट देंगे उतना फायदा है। ऑल द बेस्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पहला वर्ड डिग्निटी बहुत बेकार है, नहीं लिखेंगे। मैग्नी लोक्वेंट लिखेंगे। ठीक है, डेट्रीमेंटल, मेडियोकर, डेट्रीमेंटल, मीडियो मीडियोकर, एक इनडिफरेंट भी लिखा किसी ने। ठीक है, जेनोफोबिया, फ्लैग्मेटिक, जेनोफोबिया, फ्लैग्मेटिक, कैकिस्टोक्रेसी, मर्की, मर्की। ठीक है भाई, इंसेन, ऑटोनमस, इंसेन, ऑटोनमस, benign, Morpheus, vindictive, benign, Morpheus, vindictive, deceit, ridiculous, pollyable, contradict, stern, pollyable, contradict, stern, veracity, camouflage, वे यार camouflage भूल गया मैं। अभी देख लेंगे इसका स्पेलिंग चेक कर। एरिस्टोक्रेसी, केओस, विकेट, एरिस्टोक्रेसी, केओस, विकेट, stoic, resilient, sanguine, stoic, resilient, फिर भूल गया यार, aplomb, servile, utopia, aplomb,
सर्वाइव, यूटोपिया, belligerent, callous, bombastic, eloquent, affable, omnipotent, coax, zealous, vacillate, apogee, vacillate, apogee, opaque, ubiquitous, apocryphal, recondite, recondite, pedagogy, covert, covert, circumscribe, inquisitive, inquisitive, plutocracy, reluctant, reluctant, quaint, oblique, crucible, fragile, obtrusive। ठीक है भाई, और कौन से रह गए? ऑब्स्ट्रूसिव लिख दिया भाई, परसिवरेंस, हीनस, एनिग्मेटिक, edict, insouciant, edict, insouciant। चलो भाई, दो वर्ड और, दो वर्ड और, हीनस, और विदर। ठीक है, अब जरा नंबर ऑफ वर्ड्स गिनते हैं, काफी है, रोक दीजिए वर्ड्स की बौछार, नंबर ऑफ वर्ड्स गिनते हैं। तो कितने वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59। तो लगभग 60 वर्ड हैं। कॉम्यूफ्लाज की स्पेलिंग बस एक बार मैं ठीक कर दूं, उस पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है।
COMOUFLAGE, ठीक है, तो CAMOUFLAGE, कैम्ब्यूफ्लाज। एपोक्रेफल भी ठीक है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास हमने नंबर ऑफ वर्ड्स गिने। एपोक्रेफल, ठीक है। तो भाई आपने यहाँ पे लगभग 50 प्लस वर्ड्स हैं आपके पास, है ना, 59 वर्ड्स हैं। तो आपको मुझे बताना है इन 59 वर्ड्स में से कितने वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको आते हैं, आपका स्कोर आउट ऑफ 59। एक वर्ड मैं इससे अपने पास से लिख देता हूं, इससे पूरा 60 कर देते हैं, ठीक है। तो अभ्यास तो करा है ना तुमने? जेलॉट भी करा है और ZELOU जेलस भी करा है। ये रहा जेलॉट, ये रहा जिगट, पूरे 60 नंबर हो गए आपके पास। अब आपको बताना है इन 60 में से, इन 60 वर्ड्स में से कितने वर्ड्स आपको आते हैं। ईमानदारी से बताना है। आने का मतलब है कि आपको पता है, इसका मतलब ये होता है आप बिना ऑप्शन के भी उसका मतलब बता सकते हैं। मतलब जैसे ये वर्ड यहाँ पे आपको दिखा, आपको पता है। अब देखो ऑप्शन मिलेगा तो मुझे उम्मीद है आप सभी इनमें से ज्यादातर वर्ड बता देंगे, क्योंकि एक बार में वोकैब इतनी तो याद हो ही जाती है। लेकिन आपको पता है कि भाई इसका मतलब क्या है, तो फटाफट काउंट करिए। तो इसका तरीका ये, आप वो वर्ड काउंट कर लीजिए जो आपको नहीं आते हैं, और जो आते हैं उनमें से माइनस कर दीजिए। तो आपके पास 10 सेकंड है, मैं बोर्ड के पास से हट रहा हूँ, जल्दी से काउंट करिए, फिर कमेंट बॉक्स खोलूंगा और अपना स्कोर बताइए, आउट ऑफ 60 आपका क्या स्कोर है। 10 सेकंड है, जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए। चलो, हाँ भाई स्कोर बताओ अपना। 40, 22, 55 भी आया है किसी का, वेरी नाइस। 45, 43, 36, 31, 27। देखिए कि रिस्पेक्टेबल स्कोर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आपके पास यहाँ पे 60 वर्ड हैं तो आपका स्कोर मिनिमम जो होना चाहिए था ना, 45 प्लस होना चाहिए था। अगर इतने आपने स्कोर किया ना तो ये मिनिमम है, वो भी ईमानदारी वाला कि 100% इसमें से, इन 45 वर्ड्स में से तुमसे कोई भी पूछ लिया जाएगा तुम भटाक से बता दोगे, तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बेकार मामला है। अब 45 से नीचे जितने भी है, 40 वाले, 30 वाले, 25 वाले, भाई याद करना नहीं करना बेकार ही है। मतलब ये समझो कि तुम्हें इतने सारे वर्ड्स तुम्हारे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं और तुमने याद नहीं करे। अब तुमने मुश्किल से इसको देखने में मैंने तुम्हें 5 मिनट दिए होंगे, 5 या 7 मिनट, ठीक है, 5 मिनट भी नहीं, 150 सेकंड्स दिए थे यार मैंने तुम्हें। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं, अगर तुम सिर्फ 5 मिनट अपने वोकैब रजिस्टर को दे दोगे ना, ऐसे देखोगे, दिमाग में रखोगे बस वर्ड को, ठीक है, याद करने की कोशिश करोगे, हर दिन 5 मिनट में तुम्हारा पूरा वोकैब रजिस्टर तैयार रहेगा। जितने वर्ड लिखोगे उतने तुम्हें याद रहेंगे, ठीक है, लेकिन बस उन्हें हर दिन देखना है। देखो हमारे पास ना दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है रीड एक्सेस मेमोरी और एक रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम ब्रेन में भी होती है, ठीक है। तीसरी भी होती है हार्ड डिस्क। तो कुछ तो चीजें ऐसी हैं जो तुम कभी भूल ही नहीं सकते, इतनी बुरी छाप है। कुछ ऐसी है जिनको रिवाइज करते रहोगे तभी वो याद रहती हैं, जिसमें से एक वोकैबुलरी है। अगर तुम उसे याद नहीं रखोगे तो वो याद नहीं रहेगी, रिवीजन करोगे हर दिन तभी याद रहेगी, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं आज? क्योंकि अब हम नए वर्ड करेंगे। अब जब नए वर्ड करने जाओगे तो मान के चलो मिनिमम 100 वर्ड और ऐड हो जाएंगे, तो ये तो वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी और ये तुम्हारा बैकलॉग बढ़ता जाएगा। फिर एक दिन तुम अपना वोकैब रजिस्टर खोल के देखोगे, तुम्हें ये इतना ज्यादा लगेगा कि तुम्हारा मन ही नहीं करेगा करने का। इसलिए 5-5 मिनट, 5-5 मिनट हर दिन देते रहो, आगे बढ़ाते रहो। देखो हर दिन में तुम कितने वोकैब के रजिस्टर आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। चलो गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। अब अपने वोकैब यहाँ दिखानी है तुम्हें। लेट्स सी कौन कौन यहाँ पे आंसर कर पाता है वर्ड्स का। 30 सेकंड का है पोल यार, ज्यादा लंबा दे दिया, बहुत जल्दी बंद कर दूंगा इसे मैं।
फिलहाल तुम्हें आंसर बताना है बहुत तेज, 30 सेकंड में ही बंद कर दूंगा। पांच मिनट भी दे दोगे ना डेली तो इनफ है, लेकिन बस डेली देना है। काफी है भाई। तो यहाँ पे रिकॉल्सिट्रेंट का आंसर हो जाएगा आपका डी, स्टबर्न। ठीक है, देखिए रिकॉल्सिट्रेंट कौन होता है। रिकॉल्सिट्रेंट होता है भाई जिद्दी, अड़ियल, मट्ठूस। नोट करते जाइए, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। ठीक है, हाँ आप तो रजिस्टर उठाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको ये वर्ड लिखना है। तो रिकॉल्सिट्रेंट इज बेसिकली कॉन्टोमेशियस, है ना, एक ऐसा आदमी जो जिद्दी, अड़ियल, मट्ठूस है। एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट, unyielding, incorrigible, willful, mulish, pig-headed, bull-headed। जिद्दी, अड़ियल, मट्ठूस, अड़ गया तो अड़ गया भाई, नहीं मानेगा ये बात। तो ऐसा बंदा कौन होता है? स्टबर्न होता है। स्टबर्न, जिद्दी, है ना, तो स्टबर्न भी यही लिख लेते हैं, जिद्दी होता है। ठीक है, सारे के सारे आप इसे नोट कर सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल। इसमें एक और वर्ड लिख सकते हैं, इंट्रांसिजेंट। सारे के सारे जिद्दी हो गए। अब हम बढ़ते हैं आगे। बोल्ड जो है करीब तो है जिद्दी के, पर इतना करीब नहीं है जितना स्टबर्न है, इसलिए हमने आंसर डी लगाया। अब बोल्ड के भी कुछ सिनोनिम हो सकते हैं, तो बोल्ड के लिए आप लिख सकते हैं ऑडेशियस, डेयरिंग, आउटस्पोकन, कैंडिड, जो एकदम फ्रैंक होता है, मुंह पे बक देने वाला। ठीक है, बोल्ड, आउटस्पोकन, ऑडेशियस, डेयरिंग, कैंडिड, एकदम जो मुंह पे कह दे बात को। ठीक है, ग्रीगारियस कौन होता है? सोशल, एमिएबल, एमिकेबल, जिसे आप कहते हैं फ्रेंडली। तो ये सारे के सारे कौन हो जाएंगे? ये सारे के सारे हो जाएंगे ग्रीगारियस, सोशल। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी कौन होता है? निफ्टी होता है भाई क्लेवर, जिसे आप कह सकते हैं कैनी, श्रीउट, ना, चालाक, शातिर। तो क्लेवर, कैनी, श्रीउट, कनिंग, निफ्टी, एक्यूट, शार्प, सब एक ही माँ के बच्चे हैं। सारे के सारे कौन हैं? चालाक हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी। और मिल गए, ये तो एक ही पेज पे आपको 20+ वर्ड मिल गए। ठीक है, 2 3 4 5, 20 से भी ज्यादा वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हैमॉक? अब यहाँ ज्यादा वर्ड नहीं मिलने वाले क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जैसा है। हाँ, वाइली भी लिख सकते हैं। हाँ भी, सारे के सारे सिनोनिम है भाई, सारे के सारे सिनोनिम से। सेल्फिश नहीं कह सकते, स्किलफुल और एडिप्ट भी नहीं कह सकते। ये बहुत पॉजिटिव वर्ड होते हैं। स्किलफुल और एडिप्ट आप नहीं लिख सकते हैं। जो वर्ड कोई भी कमेंट बॉक्स में लिख रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है, उसे मैं कंफर्म करूंगा पढ़कर। तो हैमॉक क्या हो गया? हैमॉक का मतलब होता है, आप पोल रोकते हैं, पोल बहुत बड़ा आ रहा है और पोल को छोटा करते हैं। सही लगाया आपने इस बार, सिर्फ 42% ने। देखिए हैमॉक क्या होता है? हैमॉक वो होता है काइंड ऑफ नेट, काइंड ऑफ स्विंग मेड ऑफ नेट। आपने गाने में, मूवीज में देखा होगा, दो पेड़ होते हैं या दो पोल होते हैं, उनके बीच में एक झूला होता है, झूले में जाली लगी होती है। ठीक है, उसमें हीरोइन लेट जाती है, गाना आता है समुद्र में नहा के और भी नमकीन हो गया। ऐसे वाले गानों में जरूर दिखाते हैं, ऐसे हैमॉक होता है, हैमॉक कहते हैं इसे।
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा सी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था ये, और यहाँ पे कुछ है नहीं। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, व्हाट इज अब ओरिजिनल, 30 सेकेंड्स यू हैव। देखो भाई, एबोरिजिनल का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि वहीं का हो, वहीं का ना, जिस जगह की बात हो रही है। एबोरिजिनल इज बेसिकली नेटिव। इंडिजिनस, वहीं का रहने वाला। नेटिव, इंडिजिनस। वर्ड आता है इसके लिए, टेढ़ा है थोड़ा। ऑटो थॉनवस, ऑटोचिथॉनवस। ठीक है, इसका मतलब भी होता है कि जैसे कि कहते हैं ना कि भाई ये लोग तो यहीं के ही हैं, यहीं के रहने वाले हैं, मतलब अर्लीस्ट भी कह सकते हो कि बहुत पुराने यहीं के। जैसे हम कहते हैं हु आर दी एबोरिजिनल इंडियंस, तो पता चलता है वो जो द्रविडियन है, जो सबसे पुराने लोग हैं देश के, जिनका सच में देश है वो द्रविडियन है। तो द्रविडियन साउथ में हुआ करते, तो सच में जो देश ये है, अगर कोई कहे इस हिसाब से देखा जाए कि सबसे पहले किसने बनाया ये भारत देश, तो कहा जाएगा बसाने वाले में साउथ के लोग थे, है ना, वो एबोरिजिनल थे। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वहीं के लोकल भी कह सकते हैं, पर लोकल बड़ा आसान वर्ड है इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, ठीक है, तो अब समझने के लिए आप इन सबको लिख सकते हैं, लोकल मतलब होता है इसका, या डोमेस्टिक। अच्छा जी, फेक, फेक के कई सारे वर्ड आते हैं। बोगस, फॉर्ज, काउंटरफीट, हॉक्स। या फिर रेप्लिकेट, इमिटिएशन। इन सब का मतलब क्या होता है कि किसी चीज का नकली बना देना, फॉर्जरी कर देना। तो फोक, बोगस, फॉर्ज, काउंटरफीट, हॉक्स, रेप्लिकेट, इमिटेशन, सारे के सारे क्या होते हैं, ये दोनों सिनोनिम है किसके, कॉपी के। इन दोनों का मतलब कॉपी होता है ना, इन सब का मतलब जाली होता है। और ये मैंने यहाँ लिख दिया, तो 10 वर्ड आपको यहाँ पे भी मिले। आंसर इज डी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज वल्नरेबल? स्पूरियस झूठा होता है, स्पूरियस इज बेसिकली झूठा। कोई बात नहीं है, पोल नहीं आ रहा, वर्ड नोट करते रहो, टेंशन क्या है।
देखो भाई, वल्नरेबल होता है सेंसिटिव, प्रोन, एंडेंजर्ड, वीक, अनआर्म्ड। मतलब कुछ ऐसा जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। ठीक है, वल्नरेबल, वीक, अनआर्म्ड, ठीक है, एक्सपोज्ड। और इन सब को आसानी से समझने के लिए कह सकते हो समवन हु कैन बी इजिली हार्म्ड। तो जो चार वर्ड है इनमें से सिर्फ एक डी वाला है जो यहां पे आता है आपके पास, ससेप्टेबल। ठीक है, कमैराडेरी का मतलब होता है एमिटी, रैपर्ट, फ्रेंडशिप। कमैराडेरी है इन दोनों में, है ना, अच्छी, क्या कहते हैं ना, सद्भाव जो होता है, तो फ्रेंडशिप, रैपर्ट, एमिटी, कैमराडेरी। अच्छा, प्लीएबल का मतलब कौन होता है? प्लीएबल का मतलब होता है मैनेजेबल। कोई ऐसा बंदा है जिसको तुम मतलब कुछ बताओगे मान लेगा। एमिनेबल, कॉम्प्लायंट, कहोगे भाई सुन ले, ठीक है, जैसा कर ले, जैसे चाहेगा वैसे कर लेंगे। ठीक है, हाँ, डिफेंसलेस कह सकते हो, उसके लिए कह सकते हो ससेप्टेबल के लिए। पर डिफेंसलेस बहुत ही आसान वर्ड है, इसलिए कोई मतलब नहीं है उसको लिखने का, तो मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, फ्लेक्सिबल कह सकते हो, पर्सन के लिए भी यूज हो जाता है ये। ठीक है, जेलस लास्ट क्लास में देखिए क्या होता है। तो कॉम्प्लायंट, प्लीएबल, मैनेजेबल, एमिनेबल, है ना, इसके लिए आप कह सकते हो एक आसान सा वर्ड, अभी एक बच्चे ने एक आसान सा वर्ड दिया था, क्या, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल जो मान जाए बात, प्लीएबल होता है। अच्छा, एग्रीजियस कौन होता है? एग्रीजियस होता है विकेट, विकेट, निफेरियस, क्रूक, रोग, विलानस, वाइल, विशियस। इन सब का मतलब होता है बैड, इमोरल, गंदा, कमीना, डेस्पिकेबल। तो भाई आज के बाद ये मैं क्लास की लड़कियों से कह रहा हूँ कि अगर कोई नहीं मान रहा है तो मना कर रही हो, मेरे को मैसेज मत कर, मेरे को कॉल मत कर। तुमने उसको भाई भी बोल दिया है, तुमने उसे 2-3 बार ब्लॉक भी कर दिया है, नहीं मान रहा है, नंबर बदल बदल के कभी कॉल कभी मैसेज कर रहा है, तो उस बार उसका फोन उठा लेना, और फोन उठाए तो उससे कहना, यू डेस्पिकेबल, immoral, wild, vicious, villainous, rogue, crook, nefarious, wicked, egregious. What do you mean? What do you want? The mean man. बस उसके बाद तुम्हारे पास मुझे उम्मीद है कि कॉल नहीं आएगा। ठीक है, तो सारे वर्ड हो गए हैं तुम्हारे पास। इस बार भी हमारे पास लगभग 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, 20 से प्लस वर्ड हो गए। डी इज द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपीरियंस क्या होता है जल्दी से बता दो, सिनोनिम बताना है।
तो भाई एक्सपीडियंट का मतलब होता है आपका प्रॉफिटेबल, कह सकते हैं गेनफुल, लुक्रेटिव, बेनिफिशियल, मतलब फायदेमंद, कहते हैं ना, गेनफुल है, प्रॉफिटेबल है, एक्सपीडियंट है, तो ये सारे एक ही माँ के बच्चे हो गए। कॉस्टली, कॉस्टली महंगा होता है, मतलब एक्सपेंसिव, exorbitant, lavish, high priced, pricey, या फिर extravagant। ये सारे के सारे कौन है? लेविश, बड़े एकदम रिच ऑप्युलेंट वाले, है ना, कॉस्टली है। हार्ड टू फाइंड क्या होता है? हार्ड टू फाइंड के लिए आप वर्ड कह सकते हैं समथिंग विच इज रेयर, स्कार्स, मतलब जिसकी बड़ी कमी है, इल्यूसिव, ठीक है, काफी, मतलब जिसको पाना मुश्किल हो। हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस के लिए भी कई सारे वर्ड आते हैं, जैसे लेजेंड, वेटरन, है ना, एक्सपर्ट, कोनाइजर, सब एक माँ के बच्चे हैं। तो अराउंड 10-15 वर्ड यहां भी मिले आपको। आंसर हुआ आपका ए। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज बोस्ट? प्रेशियस बकीमती होता है, ठीक है, प्रेशियस इसमें नहीं आएगा। बोस्ट, लंबी लंबी फेंकना, है ना, डींगे हाकना इज बोस्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। बोस्ट, ब्रैग, एग्जैजरेट, एग्जैजरेट का ही मतलब होता है बड़ा जड़ा के बोलना। हाइपरबोल, लंबी लंबी फेंकना। ग्लोट, वॉन्ट, ना, फ्लॉन्ट सुना होगा तुमने, तो फ्लॉन्ट भी लिख सकते हो। फ्लॉन्ट मतलब शो ऑफ। तो फ्लॉन्ट, वॉन्ट एक माँ के बच्चे हैं सारे के सारे। तो भाई इन सब का मतलब है लंबी लंबी फेंकना। मेरे चाचा जी ये, मेरे पापा जी ये, तुमने जैसे देखा होगा ना, आजकल तुमने पंजाब वाले गाने देखे होंगे। जब भी मैं कोई पंजाब हरियाणा के गाने कभी किसी के साथ जा रहा हूँ कार में, कोई बजा देता है, तो उस सारे गानों की एक ही थीम होती है, मेरे पापा के पास बड़ा पैसा है, घर में थार खड़ी है, फॉर्च्यूनर खड़ी है, गाड़ी में मेरी बंदूक पड़ी है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, पुलिस वाला मेरे से बोलेगा नहीं, नेता मेरा चाचा है, इसका मैं भतीजा हूँ, ये कर दूंगा, तुझे उठा के ले जाऊंगा, सोने में तोल दूंगा। वैसे अपनी कोई तारीफ नहीं, खुद वो भिखारी है। वो बता रहा है कि ये सब हैं जो मुझे ढो रहे हैं, मैं धरती पे बोझ पैदा हुआ हूँ, पर पैदा हो गया हूँ एक ऐसे घर में जहाँ पे फरारी वरारी और ये सब गाड़ी वाड़ी है,
ठीक है, नहीं तो सोचो गली के कुत्ते से ज़्यादा बुरी ज़िंदगी होती मेरी, तो तू भी अपनी ज़िंदगी अच्छी कर ले, ठीक है, और आजा मेरे साथ रहने। ऐसे गाने बढ़ते नहीं और बड़े हिट होते हैं। मेरा खुद का भांजा सुनता है, मैं कहता हूँ मेरे सामने मत सुन, अगर कान लाल कर दूंगा तेरे। उसको पता है अगर मामा बैठे ना गाड़ी में तो ये वाले गाने नहीं बजाने उसको, बाकी कुछ बना ले। अंडे का फंडा सुन लेता है मेरे सामने, मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती अंडे के फंडे में। लेकिन जब ये बंद बजता है मैं कहता हूँ यही नहीं सुन रहे, ये सबसे बर्बाद जनरेशन के सबसे बर्बाद सिंगर्स के सबसे बर्बाद गाने हैं, समझ रहे हो? तो मैं नहीं सुन पाता भाई। ग्रैंडिलोक्वेंट भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छे सेंस में होता है, शो ऑफ में। हाँ, ये मेरा रैपर वर्जन है भाई। मैं जब भी सुन मैं, क्योंकि सब वो गाने एक ही जैसे हैं। किसी में वो गाड़ी के शीशे काले कर देता है, किसी में थार कर देता है, किसी में फॉर्च्यूनर कर देता है, किसी में मामा उसका मंत्री होता है, किसी में मामा मिनिस्टर होता है। बात है वो घुमा फिरा के यही कह रहा होता है कि भाई मैं धरती पे बोझ हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने बहुत कर रखा है, हमारे बहुत खेत है, हमारे घर में बंदूक भी है, मैं धरती पे बोझ हूँ, मैं अपने दम पे कुछ नहीं कर पाया हूँ। जहां भी होता है मैं पापा का पल्लू आज भी पकड़े हुआ हूँ, मम्मी का पल्लू और पापा की बंदूक, इसी पे मैं जीता आ रहा हूँ, आगे भी ऐसे ही जीऊंगा। ऐसे तुम्हें बहुत। चलो खैर। चलो अब देख लो भैया, ये इसके एब्यूज क्या होता है। एब्यूज आप जानते हैं, गाली देना। तो आप कह सकते हैं विटिपरेशन भी एब्यूज कहते हैं। विटिपरेशन, स्लर, रिवाइल, विलीफाई, या फिर किसी को मिसट्रीट, ये फार सिनोनिम हो जाएगा इसका, दूर का है। ठीक है। हेट के बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, जैसे आपका डिसडेन, डिटेस्ट, स्कॉन, रिवल्जन, रिपल्जन, एंटीपैथी। ठीक है, तो लोथ, ये सारी की सारी नफरत है। कंटेम्प्ट, डिस्पाइस, देख रहे हो विनोद? इतनी नफरत है ना दुनिया में कि मैं लिखता रहूंगा और खत्म ही नहीं, दुनिया में इतनी है नफरत है। क्राई के भी काफी सारे वर्ड हो जाते हैं, वेल, है ना, वीप, रोना, लेमेंट करना, है ना, जैसे अब तुमने मर गया इतना सुंदर था, 2,000 रुपए मेरे उधार थे, वो भी नहीं चुका है, ऐसे ही मर गया। ऐसे ऐसे अगर कोई रोता है तो वो लेमेंट करता है, मौन करता है, मौन, विलाप कर करके रोना, समझ रहे हो? ठीक है, और इसमें लिख सकते हो सॉफ्ट बॉल, बॉल भी आपका रोना होता है। ठीक है भाई, बहुत सारे वर्ड हो गए हैं, तो आंसर इज डी। अरे ये तो 20 से भी पार हो गए, आज वर्ड बड़े मिल गए। चलो अगला वर्ड एंटोनिम आ गया। एंटोनिम पहले बता रहा हूँ, एंटोनिम है, फिर मत कहना ओह सर मैंने सिनोनिम लगा दिया। सॉरी।
तो भाई एफेमरल का उल्टा बताना है आपको, वो हो जाएगा परमानेंट। देखो जो एंटोनिम वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो काफी आसान होते हैं, नीचे कहीं ना कहीं सिनोनिम दिया होता है। जैसे एफेमरल है, एफेमरल का मतलब होता है समथिंग विच इज पासिंग, फ्लीटिंग, समथिंग जो कि गुजर रही है, गुजरता हुआ, जाता हुआ, ठीक है। इवेनेसेंट कहते हैं, इवेनेसेंट का मतलब होता है क्षण भर के लिए है, कुछ समय के लिए है, फ्लीटिंग है। ट्रांसिटरी, मोमेंटरी, या जो बस कुछ क्षण के लिए है। तो इस सब के लिए एक वर्ड शॉर्ट लिव्ड, कुछ समय के लिए। सेंसुअस का मतलब होता है जो आपको कहीं ना कहीं सेंसुअल प्लेजर्स देता हो या आपके सेंसेस को अच्छा लगता हो, ठीक है, सेंसुअस। जिसे अब देखो इसमें और इसमें फर्क होता है। ये जो सेंसुअल होता है ना ये इससे थोड़ा सा अलग है। जो सेंसुअस होता है वो बिल्कुल आपका अंदरूनी होता है, अंदर बड़ा अच्छा लगा। फॉर एग्जाम्पल आप गए और कार में बैठे हैं आप, और आप सो गए थे बैठे बैठे, जब आपकी आंख खुली तो आपको ने देखा गाड़ी एक लेक के पास चल रही है, आपने आंख खोली तो वो जो नजारा था लेक का वो बड़ा अच्छा लगा आपकी आंखों को, आपकी इसको, तो दैट इज सेंसुअस। ये सेंसुअस हो गया। अब आप सो रहे थे और किसी ने आपका सर दबाना शुरू कर दिया बहुत बढ़िया तरीके से, हेड मसाज देना शुरू कर दिया, आपकी आंख खुली, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, दैट इज सेंसुअल। तो ये थोड़ा सा फिजिकल हो जाता है, बस थोड़ा सा फिजिकल हो जाता है, ये थोड़ा कॉन्शियस और ये थोड़ा उसी में रहता है, ठीक है। ठीक है, इसी में वर्ड आएगा लूशियस, या फिर प्लेजरेबल, एस्थेटिक। कहते हैं ना एस्थेटिक फोटोज आ रही हैं एकदम देखने में ही बहुत बढ़िया लग रही हैं, ठीक है। अच्छा परमानेंट, तो आप जानते हैं परमानेंट के लिए बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं, एंड्योरिंग आ सकता है, ठीक है, हमेशा रहने वाला, एवर लास्टिंग कह सकते हैं, लगातार जिसे कहते हैं परपैचुअल, परपैचुअल इज समथिंग दैट इज लगातार, इम्यूटेबल, लास्टिंग, इटर्नल, सारे के सारे एक ही माँ के बच्चे, सबका मतलब क्या है, परमानेंट। डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है भैया नहीं देखना चाहता कोई, है ना, किसी को ये देखने की कोई इच्छा नहीं है डिस्टेस्टफुल की, मतलब इसको देखोगे तो मूड खराब हो जाएगा। ऑफेंसिव कह सकते हो, ऑफेंसिव, रिपग्नेंट, या फिर रिवोल्टिंग, हर्टफुल, इन सब का मतलब बुरा लगे, अच्छा ना लगे, ठीक है, ऐसे सारे वर्ड कहलाते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 10 15 वर्ड अराउंड, आंसर इज सी, ठीक है। लैकडाइसिकल, व्हाट इज लैकडाइसिकल? लिख ले भाई टेम्परेरी, क्योंकि टेम्परेरी एक ऐसा वर्ड है दुनिया में किसी को पता नहीं है, कहीं अगर पूछ लिया टेम्परेरी वर्ड तो तुम बता नहीं पाओगे, ठीक है, बहुत टफ वर्ड है, लिखना बहुत जरूरी है, लिख लो भाई टेम्परेरी, है ना। टेम्परेरी में उसने भाई पूरा नॉवल लिख दिया, टेम्परेरी हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है, टेम्परेरी हो सकता है। अब किसको नहीं पता टेम्परेरी, सबको पता है टेम्परेरी होता है तो भी सही है, नहीं होता है तो भी सही है।
लेगाटाइसिकल कौन होता है? लेगाटाइसिकल का मतलब होता है तुम्हारा स्लगिश, लिथार्जिक, इंडोलेंट, जिसे आप कहते हैं लेजी, सुस्त, लैंग्वाइड, लैंगोरस, शिफ्टलेस, स्लैकर, स्लॉथफुल। सब के सब सुस्त हैं ये। एक वर्ड और लिखो इसमें, आइडल। ये सारे के सारे सुस्त होते हैं। लेजी, बी इज द करेक्ट आंसर। एंटोनिम बताना था, ये मैंने भी गलत कर दिया, चल कोई बात नहीं। इसका आंसर तो होगा भाई सुस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये वाला आंसर होगा, ये इसका सिनोनिम है। आंसर होगा इसका ए, ठीक कर दीजिएगा। डिलीजेंट होगा। डिलीजेंट होता है आपका हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, एसिडुअस, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, एसिडुअस, डिलीजेंट मतलब मेहनती, बहुत मेहनत करने वाला। बेलिजरेंट के लिए हम पहले भी वर्ड कर चुके हैं। बेलिजरेंटस, एग्रेसिव, बेलिकोस भी इसी का पार नहीं क्लोज सिनोनिम होता है। तो बेलिजरेंट, एग्रेसिव, बेलिकोस, ठीक है। रैम्पेंट, एक ही माँ के बच्चे हुए। अच्छा, थिक स्किन्ड क्या होता है? थिक स्किन्ड का मतलब होता है, कहते हो हार्ड बॉइल्ड। जिसको मैंने वर्ड कराया था कैलस, उसके सिनोनिम में डाल दो इसे। अन अनफ्लैपेबल, जिसको ज्यादा असर नहीं पड़ता है, हार्ड पॉइंट है, मोटी चमड़ी वाला है, कैन नॉट बी इजिली चेंज्ड या कुछ। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका इसका ए। और वर्ड मिले यहाँ पे कितने आपको? लगभग 15। ठीक है, नहीं रैम्पेंट हो जाएगा। बर्सर्क का मतलब अनकंट्रोल होता है, तो रैम्पेंट तो आ सकता है उसमें, बर्सर्क नहीं आ सकता। ठीक है भाई, आगे बढ़े। इसमें ये वर्ड और लिख लो, इंडस्ट्रियस और सिड्यूलस। कॉन्सेंशियस भी होता है। तो ये सारे के सारे मेहनती होते हैं। तो 15-20 वर्ड यहां भी हो गए। आंसर हो गया ए। आगे बढ़ेंगे भाई। पिजन हार्टेड। देखो भाई, पिजन हार्टेड कौन होता है? चूहे के दिल वाला, बहुत ही डरपोक आदमी। फियरफुल, तो इसका उल्टा हो जाएगा। अभी फिर से सिनोनिम लगा देता मैं, बच गया। इंट्रेपिड, सही लगा इस बार, उल्टा लगाना था। एंटोनिम इंट्रेपिड होगा। पिजन हार्टेड होता है आपका फियरफुल, मतलब डरा हुआ, या कह सकते हो कावर्ड, डेस्टर्ड, क्रेवन।
चिकन, तब ये डरपोक होते हैं। फियरफुल, कावर्ड, टेस्टर, क्रेविन, चिकन, फ्राइटेंड, डरा हुआ। टिमिड कौन होता है? टिमिड होता है बेचारा शाय, कॉय, बैशफुल, टिमोरस, शर्मीला है ये, डरपोक नहीं है पर इसको शर्म आती है। ठीक है, कोई गलत नहीं किया, सही लगाया मैंने, एब्सोल्युटली। पिछली बार हो गया था, इस बार सही लगाया। ठीक है, तो ये बिल्कुल शर्मिला होता है, कह सकते हैं उसके लिए मीक, डिफिडेंट, शाय होते हैं सारे के सारे। पार्सिमोनियस कौन होता है? पार्सिमोनियस होता है कंजूस, जिद्दी, वो कंजूस। कंजूस मतलब स्क्रूज, स्किनफ्लिंट, पिंच फिस्ट, पिंच पैनी। ठीक है, कंजूस, माइजरली, या माइजर, माइजरली कुछ भी कह सकते हो, माइजर, निगर्ड, ये दोनों कंजूस होते हैं, सारे के सारे कंजूस होते हैं। तो आंसर हो गया आपका डी, इंट्रीपिड के सिनोनिम लिख लीजिए। इंट्रीपिड कौन होता है? इंट्रीपिड होता है वेलियंट, वेंचरसम, या फिर एडवेंचरस, गैलेंट मतलब बहुत बहादुर। ठीक है, इनडोमिटेबल भी कह सकते हैं, जिसको डोमिनेट करना बहुत मुश्किल हो, ठीक है, तो वो बहुत बहादुर हो जाता है। इसके लिए आप करेजियस भी कह सकते हैं, आसान वर्ड है। ठीक है, और डोंटलेस भी लिख सकते हैं, डोंटलेस, डोंटलेस, पियरलेस, सारे के सारे होते हैं बहादुर, करेजियस। ठीक है, ये वाला COURAGEOUS। तो भैया 20 प्लस वर्ड मिले इस बार यहाँ पे आप, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पिजन हार्टेड को फेयरफुल में लिख लीजिएगा। चलो डेट्रीमेंटल पे आ गए हैं, जल्दी जल्दी चलेंगे, टाइम है कम, क्वेश्चन है ज्यादा। हाँ, वेलर बहादुरी होती है, उसी से वर्ड बना है वेलियंट। डेट्रीमेंटल कौन होता है? उल्टा बताना है, तो आंसर हो जाएगा सी, उल्टा बताना है, क्योंकि डेट्रीमेंटल होता है आपका हार्मफुल, हजार्डुअस, नॉकवस, इनिमिकल, डिलीटीरियस। तो ये सारे के सारे कौन होते हैं? खतरनाक, डेंजर वाले। ठीक है, तो नॉकवस भी इसी का सिनोनिम होता है। इनॉक्वस का मतलब होता है बेसिकली हार्मलेस, हार्मलेस कह सकते हो, है ना, इनऑफेंसिव कह सकते हो, या नॉन टॉक्सिक कह सकते हो, इससे कोई नुकसान नहीं है। रोबस्ट होता है स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, कंधे बंधे बाहर, लंबा चौड़ा, दैट इज रोबस्ट। ठीक है,
तो हार्डी भी कह सकते हो, विगरस भी कह सकते हो, मतलब जिसके अंदर बड़ी एनर्जी भरी हुई हो, लंबा चौड़ा। स्टालवर्ट एक वर्ड आता है, स्टालवर्ट कह सकते हो। ब्रॉनी कह सकते हो। तो ब्रॉनी, हार्डी है ना। तो तगड़ा जो होता है, तगड़ा कहते हैं ना, बड़ा तगड़ा था ये। तो ये तगड़ा, रोबस्ट होता है तुम्हारा तगड़ा। ठीक है। और बाकी हेल्दी तो आपको बताइए, कई सारे वर्ड हो सकते हैं, फिट, हेल, वेल, ये सारे के सारे होते हैं। तो आसान था ये, आपको यहाँ पे भी 10+ वर्ड मिल गए। आंसर हुआ आपका इनॉकुवस सी। व्हाट इज डर्थ? सॉरी। डर्थ का उल्टा बताना है भाई, ज्यादातर उल्टे ही हैं। डर्थ क्या होता है? डर्थ होता है पॉसिटी, लैक, स्कार्सिटी, किसी चीज की कमी पड़ जाना। ठीक है। कह सकते हो शॉर्टेज, डिफिशियंसी, डेप्राविटी भी कह सकते हैं। और ये फार सिनोनिम, ये वाला। ठीक है, ये इसी का सिनोनिम हो जाता है। उल्टा हो जाएगा अबेंडेंस। अबेंडेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा होना किसी चीज का। अबेंडेंस इज प्लियोथोरा, प्लेंटिट्यूड, प्लियोनेज्म, एक्सेसिव, सरप्लस, किसी चीज का बहुत ज्यादा बेशुमार होना अबेंडेंस कहलाता है। अच्छा, रिडक्शन, रिडक्शन ये एक जैसा ही है। रिडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना। ठीक है। तो रिडक्शन इज बेसिकली डेक्लाइन कह सकते हो। ठीक है। डिम्यूनिशन, ठीक है, इतना काफी है। ये दोनों एक जैसे ही हैं। अच्छा, एक आध वर्ड इसमें ये और लिख सकते हो इसमें, प्लेंटी, कोपियसनेस, एम्पल, इन सब का मतलब भी पर्याप्त और बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो 10+ वर्ड आपके पास यहां भी आए और आया आंसर बी। चलो जल्दी जल्दी चलना है। रिडंडेंस तो रिपीटिशन होता है।
तो भाई बुरिश का उल्टा हो जाएगा अर्बेन, क्योंकि बुरिश कौन होता है? बुरिश होता है अभद्र। बुरिश कौन होता है? अभद्र। चर्लिश, लाउट, बुरिश, बूर, कोर्स, क्रास, रूड, इंडोलेंट, इम्पर्टिनेंट। अभद्र जिसका व्यवहार होता है, ठीक है, अभद्र जिसे आप कहते हैं बड़ा अभद्र है। अच्छा, अगला है अर्बेन। अर्बेन क्या होता है? अर्बेन होता है कुछ ऐसा, तमीज का हो बहुत, सेव, सेव, मैनरफुल, या कह सकते हो डेबोनेर, तमीज हो जिसे काफी, ठीक है, तो डेबोनेर। पॉलिश्ड, कर्टियस, डेबोनेर की ये होती है डेबोनेर, पॉलिश्ड, कर्टियस, जिसको बड़ी तमीज हो बात करने की, चलने की, फिरने की, अमिताभ बच्चन टाइप आदमी, एकदम बच्चा है बड़ा है सबसे सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। अच्छा, स्टोइक और कैलस में एक डिफरेंस होता है, फार अगर जाओगे तो ये सिनोनिम हो जाते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होता है। ये जो कैलस होता है ना, निर्दयी होता है, निर्दयी, इनसेंसिटिव। कैलस कौन होता है? निर्दयी होता है, इनसेंसिटिव कह सकते हो उसे। या कहते हैं ना, दिल नहीं है इसके पास, हार्टलेस है। कुत्ता मर रहा है मरने दो, इंसान मर रहा है मरने दो। कोल्ड कह सकते हो, कोल्ड, कोल्ड हार्टेड, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है स्टोइक, ये सह जाता है ना, ये सह जाता है, जो सामने होता है ये सह जाता है। तो अल्टीमेटली ये कैसा है? अनइमोशनल है। ये इमोशनलेस है, तो कह रहा है हो रहा है भाई मैं क्या करूं, ये सह जाता है, अनइमोशनल है। उस टाइम ये इमोशनल नहीं होगा, इसके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टोइक, अनइमोशनल, इम्पैसिव, एपैथेटिक, फ्लिंच नहीं करेगा, अनफ्लिंचिंग। और अर्बन का तो मतलब होता है ऑफ दिस सिटी, जो शहर का होता है उसे अर्बन कहते हैं। अर्बन, मॉडर्न, अपडेटेड, ऐसा कुछ। तो अगेन आपके पास 10+ वर्ड हो गए, जिसमें दोनों में डिफरेंस समझ गए। ये वाला ऐसा है कि जैसे कि कहते हैं ना, इफ अगर तुम्हें फौजी बनना है, तुम्हें अनइमोशनल होना पड़ेगा, नहीं इम्पैसिव, एपैथेटिक होना पड़ेगा। तो ये स्टोइक तो होना पड़ेगा, पर तुम हार्टलेस नहीं हो सकते हो, है ना। तो जो अपने इमोशन बढ़िया से कंट्रोल कर सकता है, दैट इज स्टोइक ना। उसको फर्क नहीं पड़ता, खुशी भी उसके लिए। जैसे देखो, जैसे संत महात्मा होते थे, ठीक है, तो संत महात्मा स्टोइक हो जाते थे, वो अपने इमोशनल को पूरी तरीके से इमोशंस को कंट्रोल कर लेते थे। और जो जगीरा था, जगीरा जानते हो, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया, वो कैलस था ना, इनसेंसिटिव था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बूरिश का अरबेन। चलो भाई, अच्छा ये बताओ, पहले इसका क्वेश्चन का आंसर लगाओ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए गिने क्या? कितने वर्ड्स कर लिए हमने? नंबर ऑफ वर्ड्स बता दो जरा फटाफट, कितने हो गए?
गिनती मार के अ कॉन्फिडेंट एंड स्टाइलिश वे ऑफ डूइंग थिंग्स इन एन अट्रैक्टिव मैनर, एकदम जबरदस्त तरीके से चीजों को करना, दैट इज कॉल्ड पनाश। पनाश का मतलब होता है स्टाइल, फैशन, ट्रेंड, समझ रहे हो, बैंड वैगन, एकदम जो चीज आजकल चल रही है, जैसे आजकल चल रहा है ना, वो लोग वो वॉच बांधते हैं हाथ के अंदर। मेरे एक फ्रेंड ने ली थी आज से 5-6 साल पहले, बड़ा खुश था वो, भाई तू वॉच देख रहा है? मैंने कहा ये वॉच है, वो तो कुछ दिख नहीं रहा, डिजिटल है भाई ये। मैंने कहा हैं डिजिटल है? हाँ। मैंने क्या बता दी? मेरा हार्ट बीट बता देती है, हार्ट बीट बता देती है, मेरा ब्लड प्रेशर बता देती है। मैंने कहा बहुत शानदार, और क्या, कितने स्टेप्स चलूंगा मैं ये बता देती है, मेरा कैलोरीज वैलोरीज सब ये बता देती है, ये लूंगा मैं फिट होऊंगा। आज तक फिट तो नहीं हुआ है वो, वॉच उसकी एक चुर गई, फिर वो दूसरी ले आया। तो ऐसी चीजें होती हैं एकदम पनाश होती हैं, चल रही हैं आजकल, ठीक है। 200+ वर्ड हो गए, 300+ वर्ड हो गए, कोई कह रहा है 250+ वर्ड हो गए। अरे भाई साहब सच सच बता दो ईमानदारी वाले। अरे कौन है यार, तनिष कुमार है? डोज चाह रहा है बेटे, डोज चाह रहा है। प्राची तो नहीं है यहाँ पे, हम है। बताओ क्या चाहिए? बताओ बेटा, खाज मिटवानी है तो बताओ। ऐसे मिटाएंगे कई दिन नहीं होगी, किसी क्लास में नहीं होगी। गेट, गेट का मतलब जानते हो? गेट, गेट का मतलब होता है वे ऑफ वॉकिंग। जैसे आप कहते हैं चाल, द वे समवन वॉक्स, व्हाट एन एन्चेंटिंग गेट। वो गई एकदम यूं चलती हुई, यूं चलती हुई, टिक 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 चलती हुई, दैट इज कॉल्ड, आपने कहा दैट वाज एन एन्चेंटिंग गेट, हिरनी जैसी चाल, एन्चेंटिंग गेट जिसे आप कहते हैं अंग्रेजी में। जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है द वे समवन मूव्स हिज माउथ। जेस्चर, पोस्चर, पोस्चर तो होता है कि तुम कैसे थे। जेस्चर का मतलब है द वे वी मूव योर हैंड्स, ठीक है, या हाथ, ये सब, दैट इज जेस्चर। द वे वन मूव्स वंस बॉडी, स्पेशली ड्यूरिंग कन्वर्सेशन में। जैसे तुमने लोगों को देखा होगा, लोग ऐसे व्हाट आर यू सेइंग सीरियसली, दिस बिग सेल 60, नो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, आई एम टेकिंग एन ऑफ फ्रॉम ऑफिस, आई एम गोइंग फॉर द शॉपिंग, 60% ऑफ, दैट टू ऑन ब्रांडेड क्लोथ्स, आई एम गोइंग, माय गॉड माय गॉड माय गॉड। तो लोगों का ऐसे जेस्चर होता है, इससे पता चल जाता है भाई बहुत ज्यादा खुश हो गई है, 60% सेल में इसकी जन्नत मिल गई, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड जेस्चर, जेस्चर, ठीक है। अच्छा, सेव मैंने अभी आपको सिनोनिम करा दिए हैं, आंसर हो जाएगा ए। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर किल्ड, बेसिकली एक ऐसी जगह जहां पे जानवरों को मार दिया जाता है, काट दिया जाता है, वो एबेटॉयर कहलाती है। एबेटॉयर का मतलब होता है स्लॉटर हाउस, कुर्बान गह, गह ये है ना, जहाँ पे जानवर कटते हैं, ठीक है। मैंजरी इज अ जू, बेसिकली जू होता है। पेन, पेन क्या होता है? प्लेस वेयर कैटल आर केप्ट, ये ऐसा सा होता है कि क्या, जाल, जाल लगा दिया सब तरफ, है ना, बाड़ा टाइप बना दिया, और यहाँ पे घास वास लगा दी, इसमें भेड़े छोड़ दी, टी 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 टी, अपनी भेड़े भेड़े घूम रही हैं, ठीक है, भेड़े छोड़ दी, एक आधे पिग भी है इसमें, ठीक है, ये सब अपना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, बत्तखें हैं, ठीक है, वो बाड़ा टाइप बना देते हैं इसको। पेन को ना, पेन इन टर्म्स ऑफ एनिमल सर्च करना गूगल पे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ।
वो बना देते हैं, उसमें छोड़ देते हैं, आराम से घूमता है जानवर। आयल्स का मतलब क्या होता है? आयल्स का मतलब होता है बेसिकली, जैसे मान लो तुम एयरक्राफ्ट में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, तो ऐसे ऐसे सीट होती है बस में, टिटिट 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 टिटिट, 2 सीट इधर होती हैं, टिटिट 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 टिटिट, 3 सीट इधर होती हैं, 2 सीट इधर होती हैं। तो ये बीच वाली जो जगह है ये कहलाती है क्या? आयल्स, जहां पे लोग मूव करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इधर रो है, इधर लोग बैठे हैं, इधर लोग बैठे हैं, ये प्लेन में भी हो सकती है आइल्स। ठीक है, ये किसी कॉरिडोर में भी हो सकती है जहां पे 2 तरफ सीट्स हैं और बीच में जगह जा रही है, दैट इज कॉल्ड आइल्स। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका एबेटोर। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। आदित्य, ब्लॉक करा दूं तुझे? क्लास ही नहीं दिखेगी कभी तुझे, कभी नहीं दिखेगी, और ही रहता रही हो फिर तू। पता नहीं कहाँ कहाँ से गंवार आ जाते हैं। अबे मत पढ़ना, तेरे को मैंने बोला कि पढ़, मत पढ़। वो कह रहा है मैनेजरी और पेन। अबे पेन तुम अपने घर में बनाते हो, तुम्हारे घर में 5-6 भेड़ हैं, तो तुमने वो लकड़ी का बांध बना के उसके अंदर भेड़ें छोड़ दी, दैट इज पेन। जू घर में बना लोगे क्या? जू और पेनिजरी में फर्क नहीं पता तुम्हें? मैनेजरी में पेनिजरिक होता है। ये पेनिजरिक का मतलब होता है प्रेस, राइटिंग में लिखी जाती है, किसी के लिए तारीफ के पुल बांधे तुमने, दैट इज पेनिजरिक। सोनेट बंद कर दो भाई कमेंट, तुम पागल हो गए, इतना स्टेमिना था तुम्हारा पढ़ने का? कोई पागल कह रहा है 5:45 तक तो मेरी क्लास है, 5 मिनट तो अभी भी है मेरे पास, उसको दोहरा पड़ गया, कह रहा है सर बस करिए दूसरी क्लास है। तो तू निकल भाई, ब्लॉक करा दूंगा आज के बाद क्लास में, फालतू बात करी तो मेरी ये कि सर बस करिए। मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, जितना मन होगा उतना पढ़ाऊंगा। अभी अगर तुमने मेरे को नहीं छेड़ा होता तो मैं तुम्हें जल्दी छोड़ देता, मैं तो अपना पढ़ाता और जाता, मैं रोज यही करता हूँ, लेकिन तुम्हारे खाज है। ठीक है, तो खाज में मिटाऊंगा तुम्हारी। अब तुम्हें और आराम से छोड़ूंगा, अब ये क्लास चलेगी आराम से बैठेगा तू। ठीक है, और सीधे अब जो ब्रेक का टाइम था ना तेरा, जो 15 मिनट का टाइम था, मिल जाता सर तो फटाफट, ये आखिरी क्वेश्चन था, इसके बाद डीपीपी कराते सर चले जाते, पर तेरे को खाज थी तो खाज अब मिटवा अपनी। ठीक है भाई, सीख लो तुम, सीख। सोनेट इज 16 लाइंस पोएम होती है। ठीक है, तो इससे कोई मतलब नहीं है इस चीज का। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो उल्टी हो पर फिर भी मीनिंगफुल हो। जैसे आपने कहा बिटर स्वीट, वो चीज ज्यादा मीठी हो जाती है तो भी कड़वी हो जाती है ना, दैट इज बिटर स्वीट। तो बिटर स्वीट क्या हो गया? एक ऑक्सीमोरॉन हो गया। ठीक है, या फिर आपने कहा आई एम वेरी क्लियरली कंफ्यूज्ड, या फिर ही इज लिविंग डेड। जिंदा लाश कहते हैं हम, जिंदा लाश। अरे मैं तो जिंदा लाश हो गया हूँ, ऑक्सीमोरॉन होता है। तो लिटर्जी क्या होती है? लिटर्जी इज अ प्रेयर। ये प्रेयर कैसी होती है? ये रिलीजियस और गैदरिंग में होती है, क्रिश्चियंस वगैरह में गैदरिंग करके हम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लिटर्जी। आंसर हो जाएगा ए। देखो भाई, मेरा सिंपल उसूल है, मैं आता हूँ क्लास में पढ़ाने, लेकिन पढ़ाने के साथ ना मुझे अपने कंधे पे एक और भार महसूस होता है, तो मैं इंसान बनाने का। और ये मैं छोड़ नहीं पाता। अगर मैं सिर्फ जिस दिन ये सोच के आऊंगा ना मुझे आना है अपने कोर्स से, क्लास से मतलब अगर उस दिन सिलेक्शन खत्म हो जाएगा होना, तो मैं जब क्लास में आता हूँ ना, तो मेरे को ये नहीं होता है कि सिर्फ इनको अंग्रेजी पढ़ानी है, आज सिनोनिम एंटोनिम पढ़ा देता हूँ, पीपीटी तो तैयार है, ये वर्ड्स भी पता है, ठीक है करा दूंगा, 100+ वर्ड आराम से जाएंगे, 200-250 भी हो गए, तुम्हें पता है, तो अपने हिस्से का मैंने काम कर दिया। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैं अगर 10 क्वेश्चन भी लेके आता ना, छोटा भी कर देता क्लास, तब भी तुम खुशी खुशी जाते। ये लास्ट के 3 वर्ड नहीं देता तब भी तुम खुशी खुशी जाते। पर मैं नहीं कर सकता भाई ऐसा, मैं अपना काम करता हूँ फुल ईमानदारी के साथ। अगर मुझे लगेगा कि तुम्हारी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें यहीं रगड़ दूंगा,
ताकि कल तुम अगर कहीं एसएसबी में जिंदगी में कहीं रिजेक्ट हो तो तुम ये ना कहो यार हमें कोई बिला नहीं बताने वाला ये चीज। मेरे साथ क्योंकि ऐसा हुआ, मुझे बहुत लेट समझ आया। अगर लेट समझ नहीं आता तो मुझे ऐसा लगता है मैं जिंदगी में बहुत आगे हो सकता था, लेकिन चीजें बहुत लेट समझ में आई। कोई ऐसा सच बताने वाला भी नहीं था और मैं थोड़ा सुनने वाला भी कम था, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है जो चीज रगड़ के मुझे बता दी गई वो मेरे को समझ में आ गई, तो इसलिए मैं तुम्हें रगड़ देता हूँ। इसलिए अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती रहेगी ना, तुम्हारी ब्लॉकिंग भी शुरू होती रहेगी, मैं तुम्हें ब्लॉक भी कराता रहूंगा। क्योंकि भाई देखो, अब इंटोनिम सोनिम एडवर्ब्स की क्लास तक आते आते भी अगर तुम नहीं सीखे तो तुम ब्लॉक होकर सीखोगे। अब फालतू की इधर उधर की बकवास पे तुम्हें ब्लॉक कर दिया जाया करेगा, ठीक है। अभी तक तो सिर्फ तुम्हें बुरी बुरी बातें कही जाती थी। राहुल एक्ट्स इन अ निगर्डली मैनर, इन अ निगर्डली मैनर ना, एडवर्ब चाहिए था। ए इज द करेक्ट आंसर। He was laughing at the boy in the market yesterday. So he was laughing at the boy very loudly. He was laughing at very loudly in the market yesterday. भाई ऐसा क्यों हुआ? ये है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये ऐसे ही रहता है, एमपीटी रहता है, ठीक है। तो पहले एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम आता है। तो आंसर हो जाएगा सी। रोहन हार्डली टॉक्स टू एनीवन, नोबडी थोड़ी, एनीबडी। डबल नेगेटिव हो जाएगा, नहीं तो बी इज द करेक्ट आंसर। ही इज टू पुअर दैट। तो अब देखो ही इज टू पुअर, टू करके तो ये बनेगा नहीं आगे, हमें पीछे जाके सही करना पड़ेगा। ही इज, अगर हम कह दें ही इज तो पुअर टू इज आंसर सही हो जाएगा। वो इतना गरीब है कि वो पेन भी नहीं खरीद सकता। द डॉक्टर वॉज काइंड पहले आएगा और इनफ बाद में, क्योंकि इनफ जब एडवर्ब होता है तो उस वर्ड के बाद आता है जिसको मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी। द फेलियर इज टू मच पेनफुल। तो पेनफुल क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो क्या हो जाएगा? मच टू हो जाएगा, मच टू पेनफुल। तो टू मच काट दीजिए, आंसर बी लगा दीजिए। He was very appreciated. He was very appreciated. Much appreciated. क्योंकि भाई appreciated क्या है? Past participle है, मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। This is much shocking. This is very shocking क्योंकि ये present participle है, मतलब ing फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये सब पढ़ा है लास्ट क्लास में आप। He drank coffee and said that it tasted। ये तो क्लास में ऐसे ही एग्जाम्पल दिया था, इसलिए मैं कह रहा था ये सारे सही होने चाहिए थे तुम्हारे। This flower vase is antique, so put carefully it। तो put it carefully, put it पहले आएगा, carefully बाद में आएगा, put it carefully। आंसर हो गया बी। I did not fail the exam, on the contrary I did rather। I did not fail the exam, on the contrary I did rather good। तो कोई गलती नहीं लग रही मुझे, एक बार देख लेंगे, चेक कर लेंगे। दिस हार्डली वन, हार्ड वन होगा यार। हार्डली का मतलब है मुश्किल, मतलब ना के बराबर जीती, ठीक है। हार्ड वन मतलब मुश्किल से जीती। इफ यू लेंड मोहन अ पेन ही विल लेंड इट टू समवन एल्स, एंड नेवर यू विल, एंड यू विल नेवर, या फिर नेवर विल यू। ये दोनों तरीके सही है लिखने के, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ये सही नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी। I went out for a run with Seema, but she lagged behind because she is extremely slow। एक्सट्रीमली के साथ एडजेक्टिव आएगा स्लो। I offered a bottle of water because she was much tired। वैसे वेरी टायर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। He was very tired, very tired सही है।
Moralists are usually persons who abstain from alcoholic drinks. अच्छा, who abstain from alcoholic drinks. टीटॉटलर्स बोलते हैं उन्हें, टीटॉटलर्स, जो शराब वगैरह नहीं पीते. चेयरपर्सन, चेयरमैन इज क्विक टू फाइंड फॉल्ट एंड इज हार्ड टू प्लीज. हार्ड टू प्लीज होता है फेस्टिडियस, सुनता नहीं है किसी की, मानता नहीं है, चिड़चिड़ा होता है, आसानी से नहीं मानता है. अपोज टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट. अच्छा जी, चाहता है प्यार से बात करा करो. Spiritual injunction should not be opposed or treated with contempt. Flouted होता है ना. opposed और treated with contempt flouted होता है. A fortress on a commanding height. अच्छा जी, तो उसे हम बोलते हैं citadel. नॉस्टैल्जिया पुरानी फीलिंग होती है. लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन द पास्ट. हाँ भाई, तो होमवर्क क्या है आपको कि अपना वोकैबुलरी रजिस्टर में रिवीजन करते रहना है. रिवीजन ऑफ वोकैबुलरी, ठीक है. वर्ड्स को बढ़िया से नोट डाउन करना है अपने रजिस्टर में, सॉलिड कर. ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इसमें भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं. एक बार अगर मैं आपका स्कोर देखूं तो स्कोर में आज एक बच्चा है श्रीशत 14, अमन 14, भाविका 14, निहार सिंह 14 और कौशल के भी 14. ठीक है. श्रेयांशु के 13, कैडेट 13, आकाश 13, नोरियस 12 और शशांक के भी 12. नॉट बैड. ठीक है जी. गुड की प्लेस पे वेल होगा एक क्वेश्चन में, मुझे लग तो रहा था, लेकिन देख लेते हैं एक बार से, जिसमें मैंने डी लगाया था. हाँ, क्योंकि ये डिड के अकॉर्डिंग आया ना, तो वर्ब आना चाहिए. वेल, आई रादर वेल. सही बात है, क्योंकि डिड क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के अकॉर्डिंग ही एडवर्ब लगता है. ठीक है. चलो क्वेश्चंस और देख लेते हैं एक बार तुम्हारे. ये तो पढ़ा चुके हैं, टर्मिनोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स होता है, ये पढ़ो, सब पुरानी चीजों में पढ़ा है. एक्रोनिम जानते भी हो? एक्रोनिम क्या होता है? एक्रोनिम भी बता दीजिए. कुछ भी लिख देते हो बस. चलो चलिए, तो भाई अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में. अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, इंसान बनते रहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. इस बैच की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो मैनरफुलनेस की है. ठीक है. सारे टीचर्स ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम तमीज़ में आ जाओ, पर अभी तक तुम तमीज़ का मतलब ये था नहीं है तुम चुपचाप बैठो, मजाक मत करो, जोक मत मारो. ना ना ना, तुम्हारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बेटर हो जाए, तुम्हारा बात करने का तरीका ठीक हो जाए, तुम्हें पता हो कि क्या जोक है, कब मारना है, कब नहीं मारना है, बस तुम्हें ये पता चल जाए व्हाट टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक और हाउ टू स्पीक, तो तुम मैच्योर हो जाते हो. ये चीज़ अभी इस बैच में नहीं आई है. ठीक है. तो कोई नहीं, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए, और मुझे जरूर बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी. लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. जय हिंद, जय भारत.